आप ध्यान से देखो यहाँ पर यू हैव दिस, मैं फिर से जरा रिपीट करता हूँ स्टेप्स को बैक जाके, ठीक है। सॉरी मेरी गलती है यार, थैंक यू बताने के लिए, मैं देख ही नहीं पाया। तो आई एम जस्ट डिलीटिंग दिस ग्रुप। ओके, सो ग्रुप्स क्या मतलब क्या हुआ, जैसे कि मेरे पास ये एक सब कैटेगरी थी, ठीक है। आपने सब कैटेगरी लिया, यहाँ ड्रैग किया, यहाँ पे आप आए और मान लीजिए आपने प्रॉफिट या सेल्स कोई भी एक वैल्यू ली, जैसे हम सब करते आए, और ये हमारे पास एक एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन गया, ठीक है। अब मान लो आप बोलते हो कि सर फोन्स को ना, और टेबल्स को और आर्ट को और पेपर को और इनको ना एक अलग ग्रुप में कर दो, और इन चार पांच वैल्यू को बाकी सबसे कंपेयर करना है। तो आप क्या करोगे, एक राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलेगा ग्रुप का। तो आप जैसे ग्रुप करोगे तो देखो आपके सामने एक ग्रुप ये आ गया, ये रहा ग्रुप, ये रहा वो ग्रुप, ठीक है। आप इसको ऐसे करोगे, सी दिस इज द अबव पार्ट। अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे तो एक चीज, यहाँ पे क्या है ना, पूरा नेम लिखा हुआ जो हमने ग्रुप किया है। तो अब यहाँ पे जाओ और यहाँ पे एडिट कर सकते हो, लाइक इफ यू गो हियर एडिट ग्रुप्स, ठीक है। और यहाँ पे आप नेम दे सकते हो सब कैटेगरी या सब ग्रुप। ओके, आप यू कैन जस्ट लाइट इट आउट ग्रुप, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए ये आपकी तीन वैल्यूज है जो आपने ग्रुप की, अप्लायंसेस, आर्ट, पेपर, फोन्स, टेबल्स। मान लो आपको अलग कोई ग्रुप बनाना है, तो आप मान लीजिए ये एक सेलेक्ट करिए वैल्यू को, लाइक एक, कंट्रोल की से, कीबोर्ड से दो, तीन, ऐसे आप सेलेक्ट करोगे और फिर से आप इसको ग्रुप कर सकते हो। ये देखिए अनदर ग्रुप बन गया, मान लीजिए यू कैन से G2, आई एम जस्ट पुटिंग हियर G2 या जी कर देता हूँ, एंड इसको मैं एडिट कर देता हूँ रीनेम करके G1। ओके, ऐसे करके ग्रुप वन। ओके, तो आप ऐसे करके दो ग्रुप हो गए, राइट। यू हैव अ टू ग्रुप हियर, एंड सब ग्रुप को आप ऐसे लिख सकते हो, सब कैट समथिंग, कुछ भी आप लिख दो, लाइक जी ग्रुप, कुछ भी नेम दे सकते हो आपको जो बेटर लग रहा हो। और आप एक अदर ग्रुप बनाना चाहो तो आप अदर, देखो ये कुछ वैल्यू है ना, ये ग्रुप्स में नहीं है, ठीक है। लाइक इफ यू अप्लाई दिस, तो देखो ये आउटपुट आएगा, देखो ऊपर वाला आउटपुट, ये देखो ये रहा G1 G2, ये वो दो ग्रुप्स हैं और उनके रेस्पेक्ट में ये वैल्यूज हैं। अब आप बोलोगे सर ना ये बाकी वैल्यूज को अदर्स में कर दो, तो देखो इंक्लूड अदर्स लिखा है ना, आप इंक्लूड अदर्स कर दो और ये बाकी जो वैल्यूज है वो दूसरे ग्रुप्स में आ गए, एंड यू कैन जस्ट अप्लाई इट। तो अब हमारे पास तीन ग्रुप हो गए, G1 G1 अदर्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ द ग्रुप विल कम इन, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द ग्रुप ऑफ इट। आप चाहो तो शो द एड लोकेशन ऑफ फाइंड में जाके ना, इसमें आप जैसे मान लो रेंज देना चाहो, जी ऑल रेंज ऑफ G1 कंटेन स्टार्ट विद, ठीक है, और स्टार्ट विद ए, ठीक है। और जब आप इसमें ओके करोगे तो देखो आप ऐसे देख सकते हो स्टार्टिंग विद ए एंड ऑल। अब यहाँ पे मान लो आप सब कैटेगरी को यहाँ पे साइड में ड्रैग कर दो ग्रुप्स के, तो देखो ये जो, अब इससे और आपको क्लियरिटी हो जाएगी ना कि ये वाला जो पार्ट था वो इस ग्रुप के अंदर आता है। अदर्स के अंदर क्या आता है, ये सारे पार्ट्स। G1 के अंदर क्या आता है, ये सारे पार्ट्स। जी के अंदर क्या आता है, ये सारे पार्ट्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू। सो इफ यू डोंट वांट यू कैन जस्ट रिमूव दिस पार्ट एंड यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर आउटपुट। बाकी आप चाहो तो उसको फिल्ट्रेशन में डाल सकते हो, जैसे आपने मान लीजिए इसको हटाया और यहाँ पे आपने सब कैटेगरी ड्रैग किया और इसमें आपने मान लीजिए रीजन को ले लिया एज दिस पार्ट एज दिस कलर, ठीक है। तो आपके सामने ये स्टैक्ड बार में आ गया। इसको थोड़ा और अच्छे से कर देता हूँ, ये एक आपके सामने एक आउटपुट आ गया, करेक्ट। अब जो हमारे सिंपल आउटपुट है, अब आपने बोला कि सर ये ग्रुप वाला जो डेटा है ना, कैन यू जस्ट पुट इट इनटू फिल्टर, यस यू कैन पुट इट। अब आपने फिल्टर में जैसे आपने सिर्फ जी को सिलेक्ट किया, ये देखिए जैसे आप अप्लाई करोगे ये देखो बाकी हट जाएगा, क्योंकि जी के अंदर जो भी ग्रुप होगा उसी का आउटपुट आ रहा है। इजी हो गया टास्क, राइट। पहले हम क्या करते थे, ग्रुप में जाके कंडीशंस लग देते, सेलेक्ट कर देते, टास्क इजी हो गया। सेम एट इज आप अदर्स को सिर्फ सेलेक्ट करना चाहोगे तो आप अदर्स का देखो ग्रुप आ जाएगा, जो भी अदर्स में आती होंगी वैल्यूज, राइट। सो यू गेटिंग दोज थिंग्स वेरी इजीली। आप चाहो तो यहाँ पे ऑल यूज कर सकते हो, लाइक जो भी आप यूज करो, कंडीशंस भी यूज कर सकते हो, जैसे बाय फील्ड मान लीजिए आपको सेल्स देखना है लेस देन ग्रेटर देन, मान लीजिए जो भी है, मान लीजिए समथिंग लाइक 1 लाख समथिंग, आई एम जस्ट पुटिंग ओके समेशंस। तो ये रहा वो ग्रुप, अभी ग्रुप नहीं है, ये ऑलरेडी कंडीशंस है। यहाँ पे सभी सिलेक्ट किया, अब लेकिन सेलेक्ट करता हूँ सिर्फ G1 को। अब G1 में जो 1 लाख के ऊपर है वो आ रहा है, बाकी सब हट गया, ये आप देखो ध्यान से, ठीक है। कंडीशंस में यहाँ पे आऊंगा मैं और यहाँ पे मैंने 1, 10, 100, 1000, 1 लाख, लेट मी जस्ट लोड इट। तो ये उसका हाईएस्ट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है बिकॉज ऑफ दिस सम। तो यहाँ पे मैं एवरेज देख लेता हूँ, ठीक है। एवरेज है 116.9, 1.69, तो 1.61 मतलब मैं कर देता हूँ 100, ठीक है, जो 100 से ज्यादा हो। एंड व्हेन यू अप्लाई इट,
तो ये वैल्यू है एक्चुअली, ये तीन ऑलरेडी ये वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पे ग्रुप, अच्छा ये रहा, तो ग्रुप का ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है, मैंने ग्रुप देखा नहीं। अच्छा इसमें पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द वैल्यू, ओके इसमें पॉसिबल नहीं है, ओके सॉरी इसमें पॉसिबल नहीं है, मेरी गलती है। यहाँ बाई फील्ड यूज कर सकते हैं, टॉप 10 वैल्यू ऑफ ग्रुप, लेट मी जस्ट सी इफ पॉसिबल, नो अगेन इसमें पॉसिबल नहीं, ग्रुप में पॉसिबल नहीं है कंडीशंस और टॉप वैल्यू को इंप्लीमेंट करना, ही देखो नहीं पॉसिबल, जो ग्रुप में यूज कर रहा हूँ दोनों में नहीं पॉसिबल है उस यूज करना, ओके। सो दैट इज यू कैन डू वन थिंग, और हाँ इसमें ये कर सकते हो, जैसे आप सब कैटेगरी की जगह ना आप ना ग्रुप को भी कलर में डाल सकते हो ऐसे, ओके। और आप यहाँ पे सब कैटेगरी को हटा के, लेट मी थिंक, हाँ प्रोडक्ट नेम को ऐसे ट्रैक करो, ऐड ऑल मेंबर्स, और यहाँ पे जो, नहीं नहीं यार ये भी नहीं आ रहा है, कुछ बेटर आउटपुट क्या हो सकता है, तो सोचने दो थोड़ा आपके सर को, बेटर आउटपुट क्या होगा। ये तो ग्रुप में आ गया ना, एक ही सेल्स का वैल्यू, बट हाँ चलो इसको ऐसे ट्राई करता हूँ। तो अगर मेरे पास सेल्स का है आउटपुट, प्रॉफिट का है आउटपुट, ठीक है, और इसमें मैंने सेगमेंट मान लो डाल दिया, ठीक है, एज इन दिस, और इसमें अगर मैं ग्रुप को एज इन कलर डाल देता हूं, तो देखो मेरे सामने सेमी वैल्यू जो है वो ग्रुप्स में आ गई है, देखो अलग अलग कैटेगराइज्ड में, ये दीज आर नॉट कैटेगरी, अगर आप इसको शो हटाओगे ना तो ग्रुप 1 इस कलर में होगा, ग्रुप 2 इस कलर में होगा, अदर्स कलर में होगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी है, देखो कॉर्पोरेट लिखा है ना, G1 ग्रुप G2। अब अगर मैं सब कैटेगरी को, ये देखो सब कैटेगरी को यहाँ पे इंक्लूड कर दूं, तो देखो मेरे सामने और आउटपुट आ गया, सी दैट। बट आप कलर पे ध्यान दो कि अगर मैं जीवन करता हूं, ये देखो जीवन के अंदर ये सारी वैल्यूज आ गई, क्योंकि ये सब जीवन कैटेगरी के कॉर्पोरेट जीवन टेबल्स, लाइक इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी कैटेगरी में, वो कैटेगरी हमें दिख रही है, ओके। सो दैट इज हाउ दी सब कैटेगरी वर्क, लाइक इफ यू पुटिंग इन दिस वर्ड, सो देखो ऐसे सीरीज के अंदर ऐसे ऐसे चार्ट आपके बन के आ जाएगा, लाइक लेट्स मी टेक सम बेटर आउटपुट इफ पॉसिबल, या सो दिस इज द बेटर आउटपुट, you can use this way and dual axis, yeah, so this is how you will get the output. There is one method for performing a group, ये एक मेथड हुआ ग्रुप्स को परफॉर्म करने का, एक और मेथड है ग्रुप को परफॉर्म करने का, आप इसको ऐसे हटाओ, ठीक है। और अगर आप चाहो तो मान लीजिए आपने ना सेल्स को ऐसे लिया, प्रॉफिट क्वांटिटी को ऐसे लिया, अरे हटाओ ये क्यों क्यों आ रहा है, मान लो आपने सेल्स को से ड्रैग किया, अरे यार हाँ सेल्स को ड्रैग किया, प्रॉफिट को ड्रैग किया, और आपने ये निकाला, और आप ना मान लीजिए इसको ना डायमेंशन में ले लेते हो, और इसको भी आप चाहो तो डायमेंशन में ले सकते हो, और आप मान लीजिए इतना वैल्यू को सिलेक्ट करते हो, सिर्फ इतना वैल्यू को, ठीक है, मान लीजिए इतना वैल्यू को ऐसे आप, या फिर इतना वैल्यू को सिलेक्ट करते हो ऐसे, इतना वैल्यू को आपने ऐसे सिलेक्ट किया, और आप चाहो तो यहाँ पे देखिएगा आपको एक ऑप्शन मिलेगा ग्रुप, तो आप इसको ग्रुप कर सकते हो एज एन प्रॉफिट, ठीक है, इस कंपैरिजन ग्रुप को आप अलग से ग्रुप कर रहे हो, तो देखो आपके सामने ये एक कंपैरिजन ग्रुप हो गया प्रॉफिट का, दिस इज अ कंपैरिजन प्रॉफिट। अब इसको आप हटा दो, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आप सबको हटा दो, ठीक है, ये प्रॉफिट ग्रुप है, और ये प्रॉफिट ग्रुप इस कलर में रहेगा, और यहाँ पे आप सब कैटेगरी को ले लो, ये देखिए, ठीक है, और आप चाहो तो इस प्रॉफिट ग्रुप को यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको चाहो तो, अब देखो यहाँ पे लिखा ना एक्सक्लूड ग्रुप, अच्छा इसमें एक गलती कर दी मैंने, तो गलती ये की कि मैंने उसको ना यहाँ पे जो रेंज है, दिस इज अ वन रेंज, ओके, सो इसमें गलती ये है कि न्यूमेरिकल डेटा को अगर हम ग्रुप में करेंगे, सो न्यूमेरिकल डेटा अगर हम ग्रुप करेंगे, हाँ तो प्रॉब्लम ये आएगा कि ये एक स्टैटिकल आउटपुट नहीं दे पाएगा, ठीक है, देखो आपको स्टैटिकल आउटपुट नहीं दे रहा है, इट्स इन वन ग्रुप, तो स्टैटिकल आउटपुट मतलब समेशन एवरेज ये नहीं कर सकते हो, सो दैट इज वन प्रॉब्लम, तो हम न्यूमेरिकल ग्रुप्स नहीं ले सकते हैं, ओके, दैट आई जस्ट रियलाइज्ड, मैं भूल गया था ये बात, तो उसको ऑफ में कोई, हाँ ये प्रोडक्ट नेम में हम अच्छे से कर सकते हो, तो हमने प्रोडक्ट नेम लिया, प्रोडक्ट नेम में हमने सेल्स लिया, एंड देन वी टेक प्रॉफिट एज वेल, ठीक है, और हम ये किया, अब थोड़ा सही आ रहा है, ये प्रोडक्ट नेम में हम अच्छे से कर सकते हो, तो जैसे ये वाला जो पार्ट है,
ये वाला इतना छोटा छोटा वाला पार्ट है, इसको हम लेके इसको हम ग्रुप कर सकते हैं। ये हमने प्रोडक्ट को ग्रुप कर दिया, ठीक है। अब प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट ग्रुप ये कलर में आ रहा है, ठीक है। सो यू नीड टू लाइक पुट दिस ग्राफ एंड रिमूव दिस प्रोडक्ट नेम। सो वी हैव दिस प्रोडक्ट ग्रुप। तो हमारे पास दो ग्रुप थे, एक तो हमारे पास ये था जिसमें हमारे सारे ग्रुप इंक्लूडेड थे, और एक हमारे पास ये अदर था। अब इससे हम बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, लाइक वी कैन ड्रैग दिस प्रोडक्ट ग्रुप हियर इन अ फिल्ट्रेशंस एंड वी जस्ट वांट अदर्स, वी डोंट वांट दिस स्मॉल डेटा एंड अप्लाई इट। अब इसमें हम कर सकते हैं अपना सब कैटेगरी, हम चाहो तो सब कैटेगरी इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। अगर हमें कैटेगरी कलर में रखना तो हम कैटेगरी कर सकते हैं। सो वी हैव लॉट ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस इफ यू वांट, like because we remove those part, right? So we can do that n number of operations now. Okay, so or you can just put here product name, yeah, here it is, adding all member. So now you see you getting a lot of products. अब देखो वो वाले products नहीं आ रहे हैं जो इसमें product group में ही है, वही आ रहे हैं, others options नहीं आ रहे हैं। So you can do the dual axis and this is how you will get the output. देखो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पे हमने फिल्ट्रेशन लगा रखा है, अच्छा आउटपुट आ रहा है, छोटा छोटा आउटपुट नहीं आ रहा। सो दैट इज हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दी ग्रुप्स हियर। ग्रुप समझ में आया, ग्रुपिंग का मेथड समझ में आया, ग्रुप कैसे किया जाता है समझ में आया। इसमें चाहो तो और ग्रुप कर सकते हो, इसको ऐसे लिया, अब इनमें से और फिल्ट्रेशन करना है। सो यहाँ पे एनालिसिस का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, सॉरी यहाँ पे एक राइट क्लिक का ऑप्शन मिलेगा आपको एंड यू कैन डू द ग्रुप्स। एक तो ये हो गया, और भी मेथड है, यू कैन गो हियर, यू कैन पुट अ ग्रुप्स ऑप्शन लाइक दिस। ये देखिए ग्रुप बाय का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको डेटा सोर्स टेबल से। सो यू कैन डू दैट ऑपरेशंस यहाँ पे, क्रिएट अ ग्रुप, ठीक है ना, क्रिएट अ ग्रुप। आप ऐसे भी ग्रुपिंग को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। सो आपके पास बहुत सारे मेथड है ग्रुप्स करने के। ये पार्ट क्लियर हुआ, ग्रुप का पार्ट क्लियर हुआ? यस सर, इसमें ज्वाइन का हाँ, कैसे यूज करना है? इसमें ज्वाइन तो मैंने कहीं किया ही नहीं, ज्वाइन तो। नहीं, ग्रुप आपने किया, मैं पूछ रहा हूँ सर, इसमें मतलब ज्वाइन का कैसे यूज करेंगे? हाँ, तो अभी तो ज्वाइन तो यहाँ पे कोई ऐसा टेबल तो है नहीं, दूसरा टेबल तो है नहीं, बट ज्वाइन एक्चुअली में यहाँ होता है। पीछे जाइए डेटा में, यहाँ पे तो देखिए ये पीपल शीट थी हमारे पास, करेक्ट, और रिटर्न शीट थी, दो शीट थी एक ही डेटा सेट्स की। तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे इसको लेकर ऐसे सिर्फ ड्रैग करोगे, ठीक है, ज्वाइन में। तो देखो ज्वाइन हो गया ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना ऑपरेटर इक्वल्स टू, ठीक है, ये आपके ज्वाइंस हो गए। इक्वल्स टू का मतलब होता है इनर ज्वाइन, ठीक है। तो ये आपका ज्वाइन हो गया, इनर ज्वाइन हो गया आपका। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, अभी नहीं, अभी नॉट रिक्वायर्ड, बट हम इसके बारे में बात ठीक है। करेंगे, हाँ, बिकॉज अभी हमारे पास डेटा नहीं ना उस तरह का। तो अब डेटा ठीक आएगा है। तो हम परफॉर्म करेंगे टास्क। तो यहाँ पे देखिए, फिर बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए दोनों में ना रीजन कॉमन है, तो रीजन से ज्वाइन हो गया, यस। ठीक है। इस ऑर्डर टेबल के अंदर रीजन होगा। अब पीपल वाली शीट में रीजन और पर्सन यही दो है, तो कस्टमर नेम से आप कनेक्ट ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको ज्वाइन करना है तो। सो यू नीड टू ज्वाइन विद दिस थिंग। मान लीजिए रिटर्न को लेते हैं, तो रिटर्न को अगर मैं यहाँ से ज्वाइन करता हूँ, दूसरी टेबल है मान लीजिए, सपोज, चलो थोड़ा सा आपने क्वेश्चन पूछा, मेरी आदत है बताने की, तो ऑर्डर आईडी करेक्ट हो गया, ओके। तो ऑर्डर आईडी से ज्वाइन हो गया, ठीक, ये इससे ज्वाइन हो गया, ये इससे ज्वाइन, मतलब एक ही टेबल से ये दो टेबल्स में हो गए। मान लो इस रिटर्न को आपको ज्वाइन करना था पीपल से, मतलब ये पीपल का डेटा इसमें नहीं है, इसमें है, तो आप इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं। लेकिन अब इससे पॉसिबल नहीं, देखो एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो फील्ड है वो इसमें अवेलेबल नहीं है, नहीं। ठीक है। तो अगर मान लीजिए, लेकिन अगर हमारे पास डेटा होता तो आप मान लीजिए इससे जनरेट नहीं हो रहा, तो आप इससे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, अगर होता तो, ठीक है। यस। सो दैट टास्क कैन यू कैन ऑल्सो परफॉर्म। फिर यहाँ पे एक न्यू यूनियन है। यूनियन क्या करता है, यूनियन में आप लाइक यू हैव अ डेटा एंड देन यू कैन सेलेक्ट ऑल द टेबल्स, ठीक है। तो यू कैन सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम डेटा, कौन से मान लो इस डेटा को किसी और से भी ज्वाइन करना है, तो यू कैन कनेक्ट टू टेबल्स एट द सेम टाइम, टू टेबल्स, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कौन सी टेबल है, सभी को ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। दैट इज हाउ द यूनियन वर्क्स, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन था थोड़ा सा, सोचो मैं बता दूं। यहाँ पे फिल्ट्रेशन भी ऐड कर सकते हो इफ यू वांट, इसमें से और क्या क्या डेटा चाहिए, मान लो आपको चाहिए सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, ये डेटा चाहिए, ये डेटा चाहिए, तो आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हो बिफोर प्रोसीडिंग सीट, यहाँ फिल्ट्रेशन का जो ऑप्शन है। तो जब आपका डेटा यस। जो होगा वो प्रॉपर फिल्टर्ड होके ही आएगा, ओके। ठीक है। और भी क्वेश्चन? नो सर। क्वेश्चन पूछो, कोई अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो गलत बात है, बट क्वेश्चन पूछो, ठीक है, जितना पूछोगे मैं बताऊंगा। ओके, दिस इज, हाँ, सेट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जैसे मान लो ये ग्रुप था, इसी में हमने मान लीजिए हमने कुछ इतना डेटा लिया और हमने राइट क्लिक किया, एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट सेट, या क्रिएट सेट पे जाओगे, तो क्रिएट सेट में क्या है कि सेट वन, देखो यहाँ पे
फर्नीचर 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 ऑफिस सप्लाई की कैटेगरी है, ठीक है। अब देखो इसमें देखो ध्यान से, ग्रुपिंग को जब हम सेलेक्ट कर रहे थे, while we selecting group, तब क्या हो रहा था, that it is giving only that specific value, right, it is not including the category। अब मान लो मैं इसमें से कैटेगरी को हटा देता हूँ, ठीक है, सिर्फ नेम्स, सिर्फ सेल्स एंड प्रॉफिट रखता हूँ, सॉरी प्रोडक्ट नेम रखता हूँ। अब मैं इसमें से सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसमें राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अब क्रिएट सेट करता हूँ। देखो अभी भी आप देखो इसमें क्या आ रहा है, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, यहीं पे देखो आप क्रॉस कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे वो डेटा आप हटा सकते हो जो जो आपने सेलेक्ट किया है, ठीक। पहली चीज क्या लिखा है, सेपरेट मेंबर बाय, आप हर मेंबर को कॉमा से सेपरेट करते हो, नहीं मैं डैश से सेपरेट करना चाहता हूँ, ठीक है, ये हो गया डेलिमीटर। एंड ये हो गया मेरा सेट 1, इसको मैंने कर दिया ओके। अब देखो ये आ गया मेरे पास सेट 1, ठीक है, और इस सेट 1 को मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ मान लो, ठीक है, और मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या आ रहा है, इन और आउट, ठीक है। इन और आउट में क्या होता है, इन मींस दिस सेट इज इंक्लूड एंड दिस इज आउट, दिस इज नॉट इंक्लूड। तो ये सारा का जो सेट है वो किस में आ रहा है, अदर्स में आ रहा है, अदर्स प्रोडक्ट ग्रुप में आ रहा है, ठीक है, दीज आर कमिंग इन अदर्स ग्रुप में। अब जैसे कि मान लीजिए मैं ये सब हटा देता हूँ, ये वाला ये पार्ट हटा देता हूँ, एंड ये हटा देता हूँ, मैं ये सब हटा देता हूँ ताकि एक बेटर समझ में आए आपको, आपको एक अच्छा आउटपुट मिले। तो हमने प्रोडक्ट नेम से सेट बनाया था, तो हमने प्रोडक्ट नेम यहाँ से लिया, हमने लिया प्रोडक्ट नेम, ठीक है, और हम यहाँ से ये सब हटाओ, पहले ये सब हटाओ, ये सब हटाओ, ठीक है, और ये भी हटाओ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट लिया, ओके, हमने प्रॉफिट लिया, हमने टेबल व्यू में किया तो थोड़ा बेटर में समझ में आएगा, तो हमने प्रॉफिट लिया, ओके, फिर हमने सेल्स लिया, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा स्कैटर प्लॉट कर देता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा। और मान लीजिए प्रोडक्ट नेम थोड़ा गलत हो जाएगा, ज्यादा डेटा है, लेट्स से सब कैटेगरी, ठीक है, तो हमने सब कैटेगरी को लिया। सब कैटेगरी में मान लीजिए ये कुछ मैं ऐसे कुछ डेटा पॉइंट्स को इंक्लूड कर देता हूँ, थोड़ा इजी कर रहा हूँ समझाने की, मैंने एक सेट बना दिया बट फिर भी थोड़ा और बेटर वे से आउटपुट क्या आता है। तो हमने इसको ऐसे लिया और राइट क्लिक किया, कंट्रोल की को होल्ड करके, क्यों नहीं आ रहा है, हाँ, तो यहाँ पे एक क्रिएट सेट का ऑप्शन आ रहा है, तो यू कैन हैव दिस सेट, ठीक है, पहला सेट सब कैटेगरी सेट। तो ऐड फिल्टर, अगर आप यहाँ पे चाहो तो ऐड टू फिल्टर सेट, अगर आप चाहो तो इतना फिल्टर में भी ऐड करते हो, लेकिन मैं इसको पहला सेट बना रहा हूँ, सो आई एम जस्ट पुटिंग अ सेट, और इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ साइड में। तो देखो मेरे सामने एक इन आ रहा है, एक आउट आ रहा है, सी दिस, एक इन है और एक आउट है। आउट में वो डेटा है जो इसमें इंक्लूड नहीं था, इस सेट के अंदर, मतलब जितना मैंने डेटा इंक्लूड नहीं किया है। इनका मतलब वो डेटा है जो सिर्फ इंक्लूड किया, मतलब वो सेट में इंक्लूड है। तो जैसे मैं इसको सेट को यहाँ पे लेके गया फिल्टर में, ओके, एंड आई जस्ट सिंपली गो टू एडिट फिल्टर, और यहाँ पे मैं ओ सेट 1, ये पुराना वाला सेट है, मतलब ये मैंने गलत सेट को उठाया है, सब कैटेगरी सेट ये यहाँ पे है, ठीक है। और अब देखो आपके सामने जब एडिट फिल्टर में जाओगे, ये देखिए सिर्फ यही सिलेक्ट है, बाकी सब कुछ सिलेक्ट नहीं, क्योंकि जितना आप सेट लिया है उतना ही वैल्यू सिलेक्ट आ रहा है, सिर्फ इनका आउट सेलेक्ट नहीं है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि जब भी सेट को आप फिल्टर में डालोगे बाय डिफॉल्ट हमेशा इन वैल्यू को ही लेगा। अगर आप इसको रिमूव कर दो और आप सोच रहे हो कि सर क्या खुद से बना सकते हैं सेट अलग तरीके से, ये आपके प्रोडक्ट नेम में, और यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा क्रिएट सेट। अब वो सेट का मतलब ही होता है यूनियन इंटरसेक्शन, ये आपने पढ़ा होगा बचपन में। जैसे कि मान लीजिए आप 6-7 वैल्यूज को लेते हैं, तो उसमें क्या होता था कि एक रिपीटेड वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 एक वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 दो वैल्यू, दो अलग अलग डेटा होगा। बट अगर आप उनका सेट बनाओगे तो आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो ए और बी में दो 6 तक वैल्यू रिपीटेड थी वो इंक्लूड नहीं किया गया सेट। सो दिस इज हाउ द सेट वर्क। बट मैं आपसे बोलूं कि दोनों में ज्वाइन कंडीशंस लगा दो, ज्वाइनिंग में क्या है, तो कॉमन आउटपुट क्या निकलेगा सेट में, 1 2 3 4 5 6, तो ये ए और बी का क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट विल वर्क। इसका आइकन भी अगर आप देखोगे तो आइकन भी उसी तरीके का, जैसे आप किसी में जाते हो ना, देखो सेट का आइकन कैसा है, एक गोल गोल और बीच में इंटरसेक्शन, ओके। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस आइकन एक्चुअली, ओके, ये बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करता है। तो मैं प्रोडक्ट नेम का सेट बना रहा हूँ, यूज आप चाहो तो सारी वैल्यू में, मान लीजिए ऐसे ऐसे करके आप बहुत सारा डेटा ले सकते हो, लाइक यू कैन इंक्लूड लाइक दिस वे, सो यू हैव एन नंबर ऑफ डेटा, ठीक है, जो आपको इंक्लूड करना है सेट के अंदर। तो आप ऐसे लेकर, मैं भी ऐसे कुछ कर देता हूँ, और मैं ये एक ऐसे करके बहुत अनलिमिटेड ऐसे बहुत सारा डेटा है, तो मैं बस अपने तरफ से रैंडमली डेटा को हटा रहा हूँ। अरे यार इससे अच्छा सेट ये बना सकता हूँ, सॉरी, इससे अच्छा सेट मैं इसमें बना सकता हूँ, स्टेट को लेके। स्टेट में ज्यादा अच्छा सेट बना, कम वैल्यू है ना, तो ग्रुप ऑफ सेट। तो मैं सारा जितना भी ए और के और एम वाली सिटीज है, वो सबको मैं एक सेट बना देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए मैं एक इसको सेट बनाता हूँ। कंडीशन देना चाहो तो मैं यहाँ पे कंडीशन दे सकता हूँ कि ये सारे सेल्स वाइज और प्रॉफिट वाइज इतना कम होगा इतना होगा, तो वो वाले सेट भी मैं बना सकता हूँ यहाँ पे जब मैं कंडीशन देना, या फिर टॉप 10 वाली कंडीशन भी दे सकता हूँ। सो आई कैन पुट एनी कंडीशन इफ यू वांट बिफोर क्रिएटिंग अ सेट। तो मैं ये लूंगा एंड व्हेन आई पुटिंग दिस ओके, तो देखो मेरे सामने एक स्टेट सेट बन गया है और मैं इसको यहाँ पे फिल्टर डाल सकता हूँ। तो देखो इनका मतलब हुआ वो चीजें जो इसमें इंक्लूड नहीं है। ये देखिए इनका मतलब ही यही चीज है जो इसमें इंक्लूड नहीं है। देखो मैं दिखाता हूँ, सब कटे स्टेट सेट्स को मैं डाल देता हूँ लेबल्स के अंदर या फिर डिटेलिंग्स के अंदर या फिर टूल टिप डिटेल्स में डालता हूँ। तो देखो मेरे सामने सारी वैल्यू आ रही है, और अगर मैं इसको टूल टिप्स में डालूंगा तो मेरे सामने कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बट आई कैन सी। सो यहाँ पे ये एट्रीब्यूट क्यों आता है डिटेल में, मुझे तो फिक्स करना पड़ेगा। इट शुड बी डायमेंशंस। पता नहीं यार, ये ऐसा नहीं आना चाहिए। वैसे मैं ट्राई करूंगा। स्टेट सेट किधर लिखा, हाँ ये रहा ना स्टेट सेट्स। हाँ अब आया है सही से। तो देखो मेरे सामने इन लिखा हुआ ना, इन इन एंड आउट, इन इन इन, ठीक है, कि ये इन में है, ये इन में है, ये सब इन का देखो आपके सामने सब इन इन आ रहा है, ठीक है। क्योंकि स्टेट का जो सेट है आप देखो एडिट फिल्टर में, यही सारा वैल्यू जो सिलेक्टेड था वही आ रहा है। इसमें देखो सारा वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, स्टेट्स के अंदर। लेकिन अगर आप जैसे स्टेट को यहाँ पे ड्रैग करते हो तो ये आपके सामने दो आउटपुट आएंगे, ठीक है। लेट मी जस्ट रिमूव द प्रॉफिट पार्ट एंड लेट मी गो विद दिस। तो ये देखिए मेरे सामने इन का ही डेटा आ रहा है, सिर्फ इन, कोई भी आउट डेटा है ही नहीं। सो दैट इज हाउ द स्टेट वर्किंग राइट नाउ। सी इफ यू गो एंड ओके, ये अरे यार अच्छे से क्यों नहीं आ रहा है, आपके सर का ना मूड खराब हो रहा है। ये तो मैं चश्मा ही लगाऊंगा आज, मेरे को ये दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। स्टेट स्टेट इन एंड स्टेट आउट, हाँ अभी ठीक है। तो देखो इन एंड आउट में सब इन 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 आ रहा है, बट अगर फिल्टर को हटा दोगे तो देखिए इन की जगह आउट भी आ रहा है। ये देखिए ये सारे आउट डेटा है, मतलब ये सेट में इंक्लूडेड नहीं है। Okay, so this is how the in and out works. Group is something different and set is something different. Okay, so I think ये हो गया सेट एंड ग्रुप। हाँ अब बोलो, अब इसमें से कुछ पूछना है, मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, ठीक है, ये 10 बजे